हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। वार्ड 15 की मैन गली में टूटी नाली, लोगों के लिए बनी जी का जंजाल। सूरज वर्मा, सरदार शहर के वार्ड 15 में सड़क के साथ टूटी नाली अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत के बाद भी सड़क व नाली का निर्माण नहीं होने से वार्ड के लोगों में रोष व्याप्त है। वार्ड के पोखरमल माली ने बताया कि पिछले कई महीनों से यह नाली व सड़क टूटी हुई पड़ी है। वार्ड के पार्षद एवं नगर पालिका को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे इस गली से छोटे वाहनों एवं बुजुर्ग लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। आए दिन बाइक सवार, ऑटो चालक टूटी हुई नाली के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, फिर भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। भाजपा की नगर पालिका में कई बार इसकी शिकायत की गई। चेयरमैन द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया गया। जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज इस गली में टूटी सड़क व नाली की हालत बहुत खराब है। गली में आवागमन पूरी तरह बंद है। गली में वाहन को लाना तो नामुमकिन सा हो रहा है। नगर पालिका कब इस पर संज्ञान लेगी और कब वार्ड के लोगों को राहत मिलेगी? भानीपुरा एएन कार्यालय के आगे अखिल भारतीय किसान सभा का धरना 5वें दिन भी जारी। किसान मजदूर भवन की नींव रखी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के गांव भानीपुरा में कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का बिजली की मांगों को लेकर धरना 5वें दिन जारी रहा। किसानों ने हालासर जीएसएस में जाकर एएन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन वार्ता विफल रही। कॉमरेड छगनलाल चौधरी ने कहा कि प्रशासन के द्वारा किसानों के साथ अनदेखी भारी पड़ेगी। 6 घंटे बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसल चौपट हो गई है। 22 सितंबर को प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत समिति सदस्य समुंदर हुड्डा ने कहा कि एएन ने किसानों के साथ धोखा किया है। इस अवसर पर मानाराम पौटलिया ने अपने विचार रखे। तहसील अध्यक्ष भगवाना राम जाखड़ ने कहा, आज उप तहसील भानीपुरा में गांव की सहमति से किसान मजदूर भवन की नींव रखी गई, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। काशीराम सहारण ने अपने विचार रखे। प्रभुनाथ सिद्ध, उप सरपंच मनीराम हुड्डा, रामलाल हुड्डा, दौलतराम जाखड़ सहित सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर उपस्थित रहे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना बिजली की मांगों को लेकर जारी रहेगा। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ की बैठक। कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारियों ने की चर्चा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय कृषि उपज मंडी व्यापार संघ की बैठक अध्यक्ष परतुराम सारंग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कृषि मंडी में नई फसल की आवक को देखते हुए एवं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के प्रवेश पर सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था करना, फसल लेकर आने वाले वाहन में चालक व किसान को मंडी में प्रवेश देना, मंडी के दुकानदारों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शिवरतन सर्राफ, लक्ष्मीपत रातुसरिया, सुखवीर पारीख, रामकुमार स्वामी, प्रभुराम पुनिया, लालचंद मुंड, ओम प्रकाश डूडी, पूर्णाराम कुलरिया, महावीर प्रसाद जाखड़, इंद्राज सारन, भागीरथ डूडी सहित व्यापारी गण उपस्थित थे। नाबालिग को सखी सेंटर चूरू भेजा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय वार्ड 15 की नाबालिग को पुलिस द्वारा शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायालय द्वारा सखी सेंटर चूरू भेजा गया। डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि नाबालिग का आयुर्वेद विश्व भारती स्थित कोविड सेंटर में कोविड-19 की जांच करवाकर मेडिकल करवाया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कर उसे न्यायालय द्वारा सखी सेंटर चूरू भेजा गया है। डीएसपी शर्मा ने बताया कि नाबालिग को ले जाने वाले युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चूरू 18 सितंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मोत्सव पर मां भारती के सामने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले मां भारती के सच्चे सपूत, आधुनिक भारत के प्रवर्तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर ईश्वर से उनके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में व मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रभा सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम युग पुरुष नरेंद्र मोदी सम्मान से कोरोना योद्धा सम्मान में सुजान
सुजानगढ़ सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक पूनम चंद जी शर्मा को व समाज सेवी श्याम सुंदर जी सोनी को युग पुरुष नरेंद्र मोदी सम्मान से सम्मानित किया गया। भाजपा कार्यालय में दोनों योद्धाओं को शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर माटोलिया ने बताया, श्री पूनम चंद शर्मा ने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की जांच रिपोर्ट को चूरू ले जाना तथा विभिन्न जगहों पर सैंपल लेने के लिए जाना तथा सैंपल रेफर करवाने में सहयोग करना, स्कैनिंग करना। क्वारंटीन केंद्र पर पूर्ण सहयोग करना व हर तरह से मरीजों की मदद करना व समाज सेवी श्री श्याम सुंदर स्वर्णकार निस्वार्थ पीड़ित मानवता की सेवा। पिछले 10 वर्षों से सुजानगढ़ व आसपास के एरिया में इमरजेंसी व एक्सीडेंट केसों में हर प्रकार की सहायता करते हैं व अनजान गरीब लावारिस मरीजों के साथ उच्च स्तरीय इलाज के लिए जयपुर, सीकर, बीकानेर तक ले जाना, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को स्वयं के द्वारा व जन सहयोग से इलाज में सहयोग करना तथा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से करना। अब तक 11 शवों का अंतिम संस्कार व 53 बार रक्तदान कर चुके हैं। प्रसूता व इमरजेंसी में रक्त व्यवस्था करना, कोरोना काल में मरीजों को भोजन करवाना, मास्क व्यवस्था, सैनिटाइजर वितरण, दुर्घटनाओं, रक्तदान में सहयोग और लोगों को जागरूक करना। माटोलिया ने कहा, ऐसे कोरोना योद्धाओं के लिए हम सब उनके स्वस्थ जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रभा सोनी ने कहा, ऐसे योद्धाओं को सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, उपनेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, विधानसभा संयोजक वैद भंवरलाल शर्मा, सेवा सप्ताह प्रभारी गणेश मंडावरिया, मोर्चे की जिला महामंत्री सुषमा रामकावत, मंडल महामंत्री सरोज अग्रवाल, मोर्चा मंत्री लीला गौर, भाजपा उपाध्यक्ष रेवंत राम पनवार, भाजपा मंत्री प्रकाश सोनी, भाजपा कार्यकर्ता रजनी सोनी, सरिता जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुषमा रामकावत ने किया। श्री विश्वकर्मा उद्योग संघ के अध्यक्ष बने धर्मेंद्र बुडानिया। चूरू 18 सितंबर औद्योगिक क्षेत्र में रीको कार्यालय के आगे रोड O2 के आगे प्रस्तावित साधारण सभा की बैठक में श्री विश्वकर्मा उद्योग संघ के नवगठित कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से संघ के गठन किया गया। संरक्षक लीलाधर राजोतिया ने बताया कि नवगठित कार्यकारिणी में धर्मेंद्र बुडानिया को अध्यक्ष, अजीत अग्रवाल को मंत्री, राजकुमार बेरवाल को कोषाध्यक्ष आदि को चुना गया। नवगठित अध्यक्ष धर्मेंद्र बुडानिया ने कहा कि मैं इस पद रहकर औद्योगिक क्षेत्र में हो रही समस्याओं के लिए कार्य करूंगा। अपने कार्यकाल में उद्योग क्षेत्र में नई तकनीकी के उद्योग का विस्तार करने का कार्य किया जाएगा। संरक्षक सोहनलाल जांगीर, लीलाधर राजोतिया, दौलत तंवर, शंकरलाल खंडेलवाल व विश्वनाथ जांगीर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी में हनुमान जांगीर, नारायण किरोड़ीवाल, आनंद जांगीर, ज्ञानेंद्र बुडानिया, जगदीश सहारण, शंकरलाल जांगीर, चिरंजीलाल सैनी, सुनील सैनी व सुनील पनवार आदि ने नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आज 18 तारीख को हमारे उद्योग संघ का जो हमेशा की प्रक्रिया रही है कि 3 साल से हम नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं सर्वसम्मति से, वो चुनाव संपन्न हुआ है और मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई है और मेरे साथी अजीत को मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। हम सब लोगों ने इस एसोसिएशन को पहले भी चलाया है और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। हमारे औद्योगिक संघ की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो 1 नंबर रोड पे जो पानी इकट्ठा होता है, 3 नंबर रोड पे जो पानी इकट्ठा होता है और अन्य कोई भी जो समस्याएं होती हैं, उन सबको मिलजुल के दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कार्य संपन्न हुआ। आपका नाम? धर्मेंद्र बुडानिया। मैं पहले भी उद्योग संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार पुनः मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। इस सब के लिए धन्यवाद देता हूँ सबका। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत भाजयुमो द्वारा राजस्थान में पहली प्लाज्मा योद्धाओं की डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण व प्लाज्मा योद्धाओं का सम्मान समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता व भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने 4 प्लाज्मा योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर। उस 17 सितंबर को पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उनके जन्मदिन से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद और 1 दिन जन्मदिन का, यानी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक का समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। आज 18 और 19 सितंबर के कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन के काम इन्होंने हाथ में लिए हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन की डायरेक्टरी तैयार की। 397 लोग जो कि कोरोना से पीड़ित होकर स्वस्थ हुए हैं,
आज उनका प्लाज्मा किसी गंभीर रूप से कोरोना से लड़ रहे व्यक्ति के काम आ सकता है, उसके लिए जीवन दायिनी का काम कर सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का इस सेवा सप्ताह को प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से सार्वजनिक बनाने का जो काम किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं व बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का विरोध शुरू। 18 सितंबर भाजपा नगर मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को जिले में बिगड़ी चिकित्सा सुविधाओं व बिजली के बिलों में अत्यधिक शुल्क वसूली को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ज्ञापन में बताया कि कोविड-19 खतरनाक रूप ले चुकी है, लेकिन जिले में जांच की सही व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट में आने में भी 1 सप्ताह का समय लग रहा है। इससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने चूरू में सामुदायिक संक्रमण फैलने की बात कहते हुए लॉकडाउन की बात की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोरोना से हुई मौतों का छिपाया जा रहा है। स्टेट रिपोर्ट में मरीजों की संख्या 1352 और मौत 11 बताई गई है। दूसरी तरफ चूरू प्रशासन की ओर से मरीजों की संख्या 1733 और मृत्यु का आंकड़ा 21 होने की बात कही जा रही है। उन्होंने सरकारी व निजी लैबों द्वारा की जा रही जांच रिपोर्टों पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर सरकार ने उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार लाकर कोरोना काल में आमजन की कमर तोड़ने का काम किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में हत्या, लूट व महिला अत्याचारों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, चंद्र प्रकाश शर्मा, पवन चावड़िया, प्रकाश नायक, नरेंद्र काछवाल, रपमोद सिंह जसरासर, किशन किरोड़ीवाल, अशोक तंवर, मुकेश प्रजापत, कोगराज सैनी आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। महिला थाने में असम की एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर देश शोषण का करवाया मामला दर्ज। चूरू महिला थाने में असम की एक युवती ने 3 नामजद सहित 4 अन्य के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर देह शोषण करने का मामला दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, महिला के साथ खरीद फरोख्त की घटनाएं भी हुई है। युवती ने बताया कि वह असम के दीमापुर में एक युवक पेट्रोल पंप पर काम करता है। उसने कहा कि राजस्थान में उसकी एक अच्छे अफसर से जान पहचान है, उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मुझे फ्लाइट से जयपुर भेज दिया। जयपुर में उसे किशोर जांगीर मिला। किशोर जांगीर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसने उसे पहला 30,000 में सुभाष जांगीर को बेच दिया। सुभाष जांगीर ने उसका देह शोषण किया और फिर उसे रमेश जांगीर को सौंप दिया। रमेश जांगीर ने चूरू में किराए का मकान लेकर रखा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अब रमेश जांगीर ने आज होटल शक्ति पैलेस के पास उसे 3 लोगों को बेचना चाहा तो उनके चंगुल से जैसे तैसे करके छूटकर भागकर कोर्ट परिसर पहुंची और फिर महिला थाने पहुंचकर उसने मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल एक महिला आई जो नागालैंड की रहने वाली है। उसने बताया कि राजस्थान के 3 व्यक्तियों ने मेरे को वहाँ से आसाम से फ़ोन पे संपर्क करके बुला लिया और इन्होंने मेरे साथ तीनों ने अलग अलग जगह रख के दुष्कर्म किया। आरोपी नागौर के हैं और सीकर के हैं, किशोर जांगीर है वगैरह वगैरह, किशोर जांगीर वगैरह वगैरह। दंपत्ति के बीच विवाद को सुलझाया चूरू। छोटी सी गलतफहमी के चलते दंपत्ति अलग हो गए। मामला महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पहुंचा। समझाइश के बाद पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो गए। जानकारी के मुताबिक चूरू निवासी जयश्री की शादी नापासर निवासी मनोज कुमार के साथ हुआ था, लेकिन गलतफहमी के चलत मनमुटाव हो गया। मामला 1 अगस्त को केंद्र में पहुंचा। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में सुप्यार चारण व सुशीला शर्मा की समझाइश के बाद दंपत्ति साथ रहने को तैयार हो गए। आपका नाम? मेरा नाम सुप्यार चारण। ये जो आज केस का निस्तारण किया, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नापासर का तो लड़का था और चूरू की लड़की थी और दोनों को काउंसलिंग करके आज लड़की को अपने ससुराल भेज दिया। कितने सालों से था? 1 साल से लड़की अपने पेड़ में अपने माँ बाप के पास रहने लगी। और ये करनी जागृति संस्था द्वारा NGO द्वारा जो चलाया गया महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र से इसका मैं काउंसलर पद पर कार्य की। कजिला कोविड केयर सेंटर में 34 हुए नेगेटिव। चूरू 18 सितंबर जिला कोविड केयर सेंटर में कोरोना महामारी के तहत BCMO डॉक्टर गौरी ने बताया कि सेंटर में 66 संक्रमित लोगों में से 34 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गए। डॉक्टर गौरी ने बताया कि 34 नेगेटिव लोगों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है।
डॉक्टर गौरी ने 34 जनों समझाइश करते हुए कहा कि आप लोग घर में 14 दिन तक बच्चों व बुजुर्गों से दूर रहे, घर में मास्क लगा कर रहे, घर में सोशल डिस्टेंसिंग से रहे, घर से बाहर न घूमे, घर पर ही रहे, जिससे इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। इस अवसर पर डीटीएम ओम प्रकाश प्रजापति, किशनलाल, अजीत चौहान व हरफूल सिंह आदि उपस्थित थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।